दीमक की तरह आपकी स्टडी को इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आपको रियलाइज होगा तो आप लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो देखो, आप पहले इंसान नहीं हो जिसकी बैकलॉग्स लग रही है। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। लोग ये देखो, इन 3 चैप्टर्स को टीचर ने करा दिया, 4 चैप्टर्स को टीचर ने करा दिया, लेकिन मेरे कितने चैप्टर्स में बैकलॉग है। हाँ, ये वीडियोस देख लो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे तब जाके आपकी ये बैकलॉग्स या फिर जो भी पुरानी चीज है वो कवर हो पाएगी। फोकस करने के बाद अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी। अभी आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आने लग गए कि भैया हमारी बैकलॉग्स लग गई है, इन बैकलॉग्स को हम कवर कैसे करें। तो यार, सबसे पहले बैकलॉग्स का सबसे प्रमुख कारण को समझो कि क्यों हमारी बैकलॉग्स लगी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है बेटा तुम्हारा आलस। अगर मैं आज आपको कोई चैप्टर करा रहा हूं और उसके 5 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया ना, तो आप सोचते हो कि इनको मैं बाद में करूंगा, और वो बाद कभी नहीं आता, और वो 5 क्वेश्चन आपके पास 50 क्वेश्चन बन जाते। धीरे धीरे ये बैकलॉग्स ना दीमक की तरह आपकी स्टडी को इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब आपको रियलाइज होगा तो आप लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो अभी ये स्टेज है जहां पे आप लोग अपनी बैकलॉग्स को सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से कवर कर सकते हो। तो मैं आपको आज के इस सेशन में यही तरीके बताने आया हूं कि आप लोग इन बैकलॉग्स को कैसे कवर कर सकते हो। देखो, आप पहले इंसान नहीं हो जिसकी बैकलॉग्स लग रही है। हमारी भी लगती थी पिछले 100 सालों में, मतलब 100 साल पहले भी जो लोग पढ़ते थे उनकी भी लगती थी, और 100 साल बाद जो लोग आएंगे उनकी भी लगती है। लेकिन स्ट्रैटेजी, एक सही रणनीति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सभी बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम है कुलदीप भंडारी, प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कवर योर बैकलॉग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, अगर आप लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना, तभी इस वीडियो में आगे बढ़ना कि आप लोगों के अंदर अगर बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करने का जुनून है, बाकी लोगों से ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे अगर बैठ के पढ़ सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है बैकलॉग्स कवर करने की। लेकिन अगर आपके अंदर ये जुनून है कि हाँ भैया मैं कुछ करूंगा, मैं कर दूंगा, मैं मतलब दुनिया में आग लगा दूंगा, लेकिन ये बैकलॉग्स खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 4 घंटे बैठना पड़े, 5 घंटे बैठना पड़े, मैं कर लूंगा, तो ही इस वीडियो को आगे देखना और इन सभी पॉइंट्स को सही तरीके से नोट करना। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों के पास, मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। देखो, आप लोगों के बैचेस में ना 3-4 जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि मेरे बैचेस में इतने चैप्टर्स हो चुके हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे बैच में 4 चैप्टर्स हो चुके हैं लगभग, है ना, या 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। तो अब आप लोग ये देखो, इन 3 चैप्टर्स को टीचर ने करा दिया, 4 चैप्टर्स को टीचर ने करा दिया, लेकिन मेरे कितने चैप्टर्स में बैकलॉग है। आप उन चैप्टर्स को, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका बैकलॉग नहीं है, कुछ टॉपिक्स आपके बैकलॉग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेज लेना और उस पेज पे आपके जो टॉपिक्स हो चुके हैं, जितने टॉपिक्स आपके टीचर ने करवा दिए, उन टॉपिक्स को नोट करो, और जो टॉपिक्स आपके बैकलॉग्स वाले हैं उन टॉपिक्स को आप, या उन चैप्टर्स को आप लोग अलग से नोट करो। अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बैकलॉग्स के चक्कर में, जैसे मान लो आज अगर चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि उनका 4 चैप्टर, चौथा चैप्टर अगर बैकलॉग में होगा तो वो चौथा चैप्टर कवर करेंगे और 5वां चैप्टर छोड़ देंगे। नहीं, 5वां चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका क्लासेस में चल रहा है, जो भी चैप्टर आपके बैचेस में चल रहे हैं, उनको साथ के साथ कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया और पीछे के कवर करने लग गए, नहीं, उसको साथ के साथ कंटिन्यू करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और बैकलॉग्स के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बैकलॉग कवर होगी। अगर आप लोग दिन का 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा भी अगर आप लोग दे देते हो अपनी बैकलॉग्स को, बैकलॉग आसानी से कवर हो जाएंगी। अभी बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ होगा, अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई होंगी, तो बैकलॉग को कम से कम सिर्फ बैकलॉग्स के लिए 1 घंटा अलग से देने की आपको जरूरत है। और जो चैप्टर्स आपके चल रहे हैं बैचेस में उनको चलने दो, बैकलॉग्स के लिए अलग से टाइम निकालो। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, और सबसे बड़ी बात, उसको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, एक दिन फॉलो करते, दूसरे दिन फॉलो करते, तीसरे दिन फिर वही हो जाता है। सर, रीजन इसका आलस।
सबसे पहले अपने दिल से, दिमाग से और अपने शरीर से इस आलस को भगाओ। अगर नहीं भगा सकते हो तो बेटा फिर दुनिया जहां की वीडियोस देख लो, आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। बैकलॉग्स के लिए अलग से एक सूटेबल टाइम टेबल जरूर बनाना। ठीक है जी। उसके बाद अब जब आपने टाइम टेबल बना दिया, आपको समझ में आ गया कितने चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में मेरे बैकलॉग्स है। अब जो आपकी बैकलॉग्स होंगी ना, तो आपको किस तरीके से करना है। देखो, टाइम टेबल आपने बना दिया है, डेली का आपने टाइम टेबल बना दिया। जिस दिन आपकी वेकेशन है, बहुत सारे स्कूलों में वेकेशन स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे स्कूलों में होने वाली है, या फिर संडे आपका ऑफ होता है, संडे आप कहीं नहीं जाते, सैटरडे आप कहीं नहीं जाते हो, या फिर अगर आप स्कूल कम जाते हो तो उन छुट्टियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 की जगह आप 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है 6 घंटे पढ़ने की, बट 2 की जगह 3 तो कर सकते हो, 2 की जगह 4 तो कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दोगे तब जाके आपकी ये बैकलॉग्स या फिर जो भी पुरानी चीजें वो कवर हो पाएंगी। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देने की जरूरत है। ठीक है जी। वेकेशंस को सही तरीके से यूटिलाइज करना, ये नहीं कि बस नानी के घर चले गए, दादी के घर चले गए, मस्त खेल रहे वहां पे, फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, नहीं, खेलो, लेकिन साथ के साथ अपना पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दो। उसके बाद बेटा आपको यह समझ में आ गया, टाइम टेबल आपने बना लिया, वेकेशंस के हिसाब से आपने टाइम टेबल बना दिया। अब जो आपकी बैकलॉग्स है उन पे कैसे काम करना है। देखो, आपके बैचेस में कुछ वीडियो हुई होंगी, जैसे हमारे बैचेस में वीडियो कुछ हमारे सेशंस हो गए। अब उन सेशंस को आप लोग 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे देखो। जिस भी टॉपिक में आपकी बैकलॉग लगी उनको 1.5x या फिर 2x की स्पीड में देखो, फटाफट चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, आपने एक बारी वो पहले पढ़ रखी है, पहले सुन रखी है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपकी। लेकिन मेरा एक ये एडवाइस है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स है उन पे आपको आराम से चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। देखो, कॉन्सेप्ट को जितना बारीकी से समझोगे, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आपको फोकस करना, बैकलॉग कवर करते टाइम सबसे ज्यादा फोकस आपका कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में जाके पढ़ो। वीडियोस आप 1.5x या 2x की स्पीड पे देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फोकस किस पे करोगे? कॉन्सेप्ट पे। जहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, थोड़ा सा आराम से डिटेल में चीजों को समझो। टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटेल में समझो। अगर मान लो आपने हवा हवा में पढ़ लिया और बोल दिया जी मेरा बैकलॉग कवर हो गया, और वो समझ ही ना आए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो फोकस करो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट्स फोकस करने के बाद अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? देखो, जो चैप्टर्स आपके रेगुलर चल रहे हो उनको तो रेगुलर जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकते हो करो, लेकिन जो चैप्टर्स आपके बैकलॉग्स वाले, जो टॉपिक्स आपके बैकलॉग्स वाले, आपको उन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर टाइम मिलेगा तो और प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लेकिन अभी के टाइम पे जब तक आपका बैकलॉग्स कवर नहीं हो जाते, आप सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजों को करो। जो सवाल मैंने अपने बैचेस में कराए ना, आप सिर्फ उतने सवाल कर लो, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाहर से आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। ठीक है, तो आप सिर्फ उन सेलेक्टेड चीजों को करोगे। सिर्फ बैकलॉग्स जब आप कवर कर रहे हो तो आपके बैचेस में जो मैंने सवाल कराए, सिर्फ आप उन सवालों को कर लो, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी पे फोकस करो। मैंने तो तमाम बुक्स के अलग अलग टाइप के सवाल कराए, आपको उन टाइप्स में से बस एक एक दो सवाल करने, सारे नहीं करने। जैसे मैंने अपनी क्लास में हर एक टाइप के ऊपर 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल कराए, है ना, लेकिन आपको उनके ऊपर एक एक दो सवाल भी अगर आप लोग कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। हर एक बुक से उठा के, एनसीईआरटी से, पीवाईक्यू से, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी किताब अगर आप उठा के ले आओ तो उन किताबों के सवाल मैंने अपने बैचेस में कराए। आप उन सवालों को गो थ्रू कर सकते हो। जो आपकी बैकलॉग्स लगी है सिर्फ उतना कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है जी। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी है, ये एक सही रणनीति है आपके बैकलॉग्स कवर करने की। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि मैं अपनी बैकलॉग्स खत्म करूंगा। ये मुझे हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए इस वीडियो के एंड में, कि मैं अपनी बैकलॉग्स खत्म करूंगा। और उस मोटिवेशन को, और जब आपकी वो बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगी, उस कमेंट पे रिप्लाई जरूर करना, सर मैंने अपनी बैकलॉग्स खत्म कर दी है ना। देखो कितने दिनों में आप अपनी बैकलॉग्स खत्म कर रहे हो। मोटिवेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ठीक है, बैकलॉग सारी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस अमेजिंग सेशन। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।